नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का निकल गया है और एनडीए की सरकार बन गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है उसको 240 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 99 सीटें मिली। एक तरफ जहां एनडीए की सरकार बनी है तो वही विपक्ष में भी मजबूत विपक्ष ज़्यादा नहीं रह पाया है। बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए का जिस प्रकार से लगातार बसपा पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं कि बसपा के कारण चुनाव हारी है कांग्रेस, टीएमसी, एसपी। यानी बताया जा रहा है इस प्रकार से 16 सीटों जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बदौलत इंडिया गठबंधन को हार मिली है, तो वहीं बात कर रहे हैं 31 सीटों की उनकी किसी को चिंता नहीं है। जो बसपा के वोटर की बदौलत 31 सीटें गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जो 31 सीटें मिली हैं उन पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। तो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर नए हैं हमारे साथ तो हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि आखिर ये जो इंजाम बसपा पर लगाया जा रहा है, 16 सीटों पर बसपा की बदौलत इंडिया गठबंधन हारा है, तो भाई 31 सीटों पर बसपा की बदौलत इंडिया गठबंधन जीता भी है। जिन सीटों में हार मिली है उनमें बात कर रहे हैं तो 11 सीटें समाजवादी की बताई जा रही हैं, भाई 4 सीटें कांग्रेस की बताई जा रही है, तो एक तृणमूल कांग्रेस की भी बताई जा रही है, टीएमसी। यानी उत्तर प्रदेश में टीएमसी की भी एंट्री हो गई, लेकिन बसपा की एंट्री को बंद करने के पीछे का क्या कारण रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं है। दलितों का नेतृत्व ना उभर जाए, दलित आगे ना बढ़ जाए, अनुसूचित जाति आगे ना बढ़ जाए, खासकर जो जाटव समाज है वो आगे ना बढ़ जाए, इसलिए इस प्रकार का जो सामंतवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां, वो लोगों ने किसी भी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन में शामिल नहीं किया था। वही बात कर रहे हैं, वही लगातार चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से भी सांसद बने हैं, वो भी लगातार गठबंधन के प्रयास में थे और उन्होंने गठबंधन के लिए कहां कहां हाथ नहीं जोड़े। गठबंधन के लिए अखिलेश से भी मिले, अजीत से भी मिले, तमाम लोगों से मिले, उन्हें लास्ट में मिलना राहुल गांधी से भी पड़ा और साथ ही साथ सोनिया गांधी से भी मिले और प्रियंका वाड्रा से भी मिलना पड़ा। तो तमाम लोगों से मिलने के बावजूद ही चंद्रशेखर आजाद को एक सीट नहीं मिल पाई, तो फिर दलितों को, नेतृत्व को कुचलने की कोशिश नहीं है तो क्या है ये। भली भांति जान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जिस प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश की गई, तो भाई चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन एंड टाइम पे आके उनको भी नीचे दिखाने का काम किया। और एक सीट नगीना की थी, उस पर भी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियां जो कि उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारने का काम किया था। तो वहीं बात कर रहे हैं हम आज उन 16 सीटों के साथ साथ 31 उन सीटों की जहां पर बहुजन समाज पार्टी की बदौलत इंडिया गठबंधन 31 सीटों को जीता भी है। तो वो 16 सीटें हैं जिनकर लगातार चर्चा में है, चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वो 16 सीटें हम आपको बता रहे हैं। अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, डुमरियागंज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मिर्ज़ापुर और उसके बाद मिश्रिख, फूलपुर और सहारनपुर, उन्नाव, ये 16 सीटें उसमें शामिल हैं। उस पर बताया जा रहा है कि बसपा को जो वोट मिला है उसकी बदौलत यहाँ पर चुनाव हारे हैं। बसपा को जो वोट मिला है वो मिला है अकबरपुर में बसपा को वोट मिला है, जीत का अंतर की बात करें तो यहाँ पर 44,000 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, बल्कि बसपा को वोट 73,000 से अधिक मिला। ये जो बातें चल रही है चुनाव हारने की चल रही है, बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती है। वही बात करें दूसरी सीट की जहां पर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, जो लॉस का अंतर है वो 15,647 वोट था, लेकिन बसपा को यहां पर 1,23,000 से अधिक वोट मिला हुआ है। अब बात कर रहे हैं हम अमरोहा की हम बात कर रहे तो यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी हार हुई थी यहाँ पर 28,670 वोटों से। भाई बसपा को मिला यहाँ पर 1,64,000 से अधिक वोट। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की बदौलत, तो ये मान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बदौलत अगर इस बात की चिंता थी तो बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में आखिर क्यों नहीं लिया। एक सीट थी जिसको बात करें टीएमसी को दी गई थी, टीएमसी को भदोही की सीट दी गई,
जिसमें जो भदोही का प्रत्याशी था वो 44,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे। वहीं बसपा को जो वोट मिला था वो 64,000 से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ था। वहीं बिजनौर की सीट समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव हार गई, 37,500 से अधिक वोटों से चुनाव हार गई। वहीं बसपा को जो वोट मिला यहाँ पर 1,55,000 से अधिक वोट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। वहीं देवरिया की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस यहाँ पर जो चुनाव हारी वो 37,508 वोटों से चुनाव हारी। यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी को 45,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। वहीं बात करें डुमरियागंज की, तो यहाँ पर समाजवादी चुनाव लड़ी थी और समाजवादी जो चुनाव हारी थी वो 34,800 से अधिक वोट से चुनाव हारी थी। और वहीं बात करें तो वहीं जो बसपा के प्रत्याशी का जो वोट आया था 42,000 वोटों से चुनाव हारी थी। वहीं 81,000 जो वोट आया डुमरियागंज में बहुजन समाज पार्टी का। वहीं बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में चुनाव हारी थी 2678 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। वहीं बसपा का वोट जो आया है 45,390 वोट वहां पर प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें फतेहपुर सीकरी थी, जहां कांग्रेस चुनाव हारी है, वहां पर 43,405 वोटों से चुनाव हारी। तो फतेहपुर सीकरी में बसपा के प्रत्याशी के वोट आए 1,20,589 वोट आए थे। वहीं बात कर रहे हैं भदोही की, तो हरदोई की जो सीट है समाजवादी पार्टी के पास थी। समाजवादी यहाँ 27,800 वोटों से अधिक से चुनाव हार गई। बसपा का वोट आया 1,22,000 से अधिक वोट यहाँ पर बसपा को प्राप्त हुआ था। और वहीं बात कर रहे हैं मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हारी 37,810 वोटों से। वहीं बसपा के प्रत्याशी के वोट आए थे 1,44,446 वोट। वहीं मिश्रिक की बात करें तो मिश्रिक में भी चुनाव बहुजन समाज पार्टी की बदौलत बताया जा रहा है। हालांकि ये सभी बातें मिथ्या हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी और उसका भी चुनाव लड़ना बेहद जरूरी था। बात कर रहे हैं मिश्रिक की, तो मिश्रिक में जहां समाजवादी पार्टी को जो चुनाव हारी वो 37,810 वोटों से हारी। वहीं बसपा को मिर्जापुर में हारी थी। और उसके बाद मिश्रिक की बात करें तो मिश्रिक में जो चुनाव हारी वो 33,406 वोटों से हारी। वहीं बसपा के प्रत्याशी के 1,11,000 वोट आए हैं। वहीं बात कर रहे हैं हम फूलपुर की, फूलपुर में 4332 वोटों से समाजवादी चुनाव हारी। वहीं 82,586 वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के यहाँ पर आए हैं। वहीं शाजापुर की बात करें तो शाजापुर में भी 55,379 वोटों से समाजवादी चुनाव हारी। वहीं 91,710 वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के आए। वहीं उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में बहुजन समाज पार्टी के वोट आए 72,527 वोट और 35,000 से अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। अगर बात मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव, कांग्रेस चुनाव, टीएमसी चुनाव यहाँ पर हारी है, बसपा की बदौलत हारी है, आखिर बसपा को गठबंधन में क्यों नहीं लिया? बसपा के वोटर से अगर तुम्हारी जीत होनी थी, टीएमसी को सीट दे सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी स्थानीय पार्टी को गठबंधन में लेने से इनकार। ये जाटव समाज का शोषण नहीं है, अनुसूचित जाति का शोषण नहीं है,